डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज मॉड्यूल इन पाइथन, और इसको मैं विद एग्जीक्यूशन जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल की अगर डेफिनेशन देखें तो एक्चुअल में है क्या, इट इज एक्चुअली अ फाइल। जब भी आपको पूछे मॉड्यूल है क्या, ये एक्चुअल में क्या है, एक फाइल है। और इस फाइल को हम लोग .py एक्सटेंशन से हम इसको सेव करते हैं। और इस फाइल के अंदर होता क्या है, इस फाइल के अंदर जनरली हम कह देते हैं पाइथन डेफिनेशन या स्टेटमेंट्स, बट एक्चुअल में क्या कह सकते हो कि इसके अंदर क्या है, मल्टीपल फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स, उनकी कलेक्शन जो है वो हमने इस तरीके से स्टोर की हुई है। और क्यों कर रहे हैं इसको एक्चुअल में स्टोर, ताकि हमें ये एडवांटेजेस मिल सके, जैसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमें पता है कि यार ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये मतलब तीन फंक्शन है, वो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो हम तीनों को एक ही मॉड्यूल के अंदर डाल सकते हैं। मतलब सेम या रिलेटेड जो है फंक्शनैलिटीज को एक जगह पे डाल सकते हो, बाकियों से सेपरेट करके। एग्जांपल के तौर पे मैथ मॉड्यूल, ये पाइथन के अंदर इनबिल्ट है, हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं .py से, लेकिन मैथ जो है वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है। अब मैथ के अंदर मेरे को पता है कि मेरे को मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, मेरे को लॉगरिथमिक ऑपरेशंस करने हैं, मुझे एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस करने हैं, या फिर मुझे लेट्स से बहुत सारे अलग अलग जो है वो लीनियर अलजेब्रिक जो इक्वेशंस को अगर मुझे सॉल्व करना है, तो इन सारी चीजों को मैं कलेक्टिवली, क्योंकि कर तो हम कैलकुलेशन ही रहे हैं ना, तो उन सारी कैलकुलेटिव जो फंक्शनैलिटीज है उनको हम एक ही मॉड्यूल के अंदर डाल देंगे। ऐसे ही डेट एंड टाइम से रिलेटेड है, डेट फाइंड आउट करनी है या फिर डे फाइंड आउट करना है, ईयर फाइंड आउट करना है, ये सारे हमने एक मॉड्यूल के अंदर डाल दिए। तो सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज को हमने एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख दिया, ये एडवांटेज है इसकी। फिर कोड रीयूजेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा मेजर एडवांटेज है कि यार हमें पता है कि मेरे प्रोग्राम में, मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे, बड़े प्रोग्राम पे वर्क कर रहा हूं, उसमें मल्टीपल जगह पे मुझे मल्टीपल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है, तो बार बार आप उनको फंक्शंस बना के डिफाइन नहीं करोगे। आप क्या करोगे, डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे हमारे मॉड्यूल को और डायरेक्टली उसको यूज करोगे। जैसे इंपोर्ट किया मैथ, अब उसको जो है वो प्रोग्राम में आपने एक बार इंपोर्ट कर लिया स्टार्टिंग में, अब मल्टीपल जगह पे जहां जहां यूज करना चाहते हो वहां वहां पे उसको यूज कर सकते हो। अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे हम बार बार रीयूजेबल करते हैं। देन आ जाता है नेम स्पेस मैनेजमेंट। नेम स्पेस क्या होता है, एक कंटेनर जहां पे सारी वैल्यूज, जो भी नेम्स है, वेरिएबल, जो भी कीवर्ड्स है, उनके नेम्स और वैल्यूज जो है वो डिफाइंड होती है। यहां पे हर एक मॉड्यूल का, याद रखना पाइथन में हर एक मॉड्यूल का अपना एक नेम स्पेस होता है। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मैंने मैथ मॉड्यूल का यूज किया। अब मैथ मॉड्यूल के अंदर पी आई जो है वो क्या है, पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई क्या होती है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14। लेकिन अगर आप मैथ मॉड्यूल में वर्क नहीं कर रहे, आप बाहर वर्क कर रहे हो, मतलब उसके बाहर वर्क कर रहे हो, तो वहां पे आप पाई को जो मर्जी वैल्यू, लेट से आपने 2 देनी है तो आप 2, मतलब उसको एज ए नॉर्मल वेरिएबल की तरह भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैथ मॉड्यूल के अंदर पाई मतलब 3.14, मतलब फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू ही है। तो यहां पे नेम स्पेस मैनेजमेंट में भी, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए भी जो है वो मॉड्यूल आपका हेल्प करता है। एनकैप्सुलेशन ऑब्वियसली, यार एनकैप्सुलेशन तो बाय डिफॉल्ट है ही। अब मैं डायरेक्टली साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, टेंजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, या मैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो कर कैसे रहा है वो यूजर को नहीं दिखाते। हमने तो डायरेक्टली इंपोर्ट किया, एग्जीक्यूट किया, आंसर आ गया, लेकिन बिहाइंड द सीन कैसे काम चल रहा है, कैसे कैलकुलेशन हो रही है, क्या उसका कोड है, वो हमारे से छुपाया हुआ है। तो ये भी एनकैप्सुलेशन जो है वो आपको एक अलग से जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। यहां पे अब हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि कैसे रीयूजेबल कर सकते हैं बार बार इस कोड को। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मुझे एक सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करना है। आप कैलकुलेटर के कोड के अंदर मेरे पास यहाँ पे 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन ऑफ अ 2 नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैंने क्या किया, एक फाइल क्रिएट की और उस फाइल के अंदर मैंने इन चारों ऑपरेशंस को सिंपली जो है वो लिख दिया। अब यहां पे मैंने इसको सेव कर लिया calculator.py नाम से। अब ये मेरी क्या बन गई, एक मॉड्यूल जो है वो क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने बताया एक फाइल है जिसको .py से सेव करते हैं। अब यहां पे ये फाइल मेरी बन गई। अब इस फाइल को मैं क्या कर सकता हूं, इस फाइल को मैं अपने मल्टीपल पर्पसेस में, मतलब अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल जगह पे बार बार इसको यूज कर सकता हूं। और यहां पे करना कैसे है, इंपोर्ट कैलकुलेटर, जिस नाम से आपने सेव किया था, इंपोर्ट कैलकुलेटर किया, प्रिंट एडिशन ऑफ अ 2 नंबर के लिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मतलब
ये वाला जो आपका मॉड्यूल का नाम है, आप इसका छोटा नेम भी क्रिएट कर सकते हो, बट अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहते हो कैलकुलेटर डॉट एड, कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्ट, कैलकुलेटर डॉट मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर डॉट डिवाइड, और इस तरीके से आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यहां पे रीयूजेबिलिटी का फंडा क्या हुआ, मैंने कैलकुलेटर डॉट पी नाम की एक फाइल बना ली। अब ये जो फाइल है मैं लेट्स सपोज इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर यूज करना चाहता हूं, तो इस डिवाइस के अंदर मैंने इस फाइल को इंपोर्ट किया, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अगर मुझे दूसरे डिवाइस में, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एक और डिवाइस में यूज करना है, इसमें भी इसी फाइल को इंपोर्ट करके यूज कर सकता हूं। एक और डिवाइस में करना है, इसके अंदर भी यूज कर सकता हूं। तो यहां पे एक बार मैंने फाइल क्रिएट की, अब उसको मैं मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूं। यह है एक्चुअल में कोड रीयूजेबिलिटी का फंडा। तो इसको आप सिंपल वे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। यही एक्चुअल में मॉड्यूल का फंडा है। यहां पे आपको मैं बता दूं कि जितने भी इंटरव्यूज में कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम है या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे ये वाला टॉपिक काफी पॉपुलर है, काफी पूछा जाता है। तो इसलिए ध्यान से नोट कर ले। थैंक यू।